brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 7 फरवरी 1968 की सर्दियों में जैसे ही चंडीगढ़ में सुबह हुई, भारतीय वायुसेना के 25 स्क्वाड्रन के एक एंटोनोव 12 ट्रांसपोर्ट प्लेन ने कोहरे से घिरे रनवे से उड़ान भरी और लेह की तरफ उड़ चला। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस प्लेन में 102 लोग सवार थे और वो विमान क्रैश कर गया। अब उसी क्रैश विमान को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। लगातार उन बर्फों के बीच पड़े शवों की तलाश की जाती रही है, बॉडी रिकवर करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। और यही वजह है कि वक्त वक्त पर साल 2004 की बात हो, 2007 की बात हो, 2013 की बात हो, 2019 की बात हो, सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि विमान का पता लगे और बॉडी रिकवर की जा सके। इसी कड़ी में सितंबर 2024 को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक बड़ी सफलता मिली और वहां से कुछ बॉडी रिट्रीव की गई। बताया जा रहा है कि इसमें सवार 102 लोगों में 98 सेना के जवान थे। इसके अलावा और 4 चालक सदस्य थे जो अपनी ड्यूटी में शामिल होने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन इस हादसे में जब लोग मारे गए तो लगातार उन्हें ढूंढा जाता रहा और अब इसी कड़ी में 4 शव बरामद किए गए हैं। कल हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी उस सूचना के हिसाब से 1968 में तकरीबन 56 साल पहले AN-12 करके एक इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन 102 सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग क्रू। और ये जो क्रैश हुआ था ये चंद्रभागा 13 पे हुआ था नियर ढाका ग्लेशियर। तो इनके एक्सपीडिशंस के लिए बॉडी को रिकवर करने के लिए पहले भी काफ़ी कांस्टेंट एफर्ट्स होते रहे हैं और बेसिकली 2004, 7, 13 और 2019 में इन बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की गई और अभी तक 5 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए थे। इसी कंटिन्यूएशन में अभी सितंबर 2024 में जो इनकी एक्सपीडिशन टीम दोबारा से रिकवर करने के लिए एक्टिव हुई और इस बार जब उन्होंने एक्सपीडिशन किया तो इस बार हमें 4 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए। जो कि ये 1968 का मैटर है तो बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में मिली। और जो 4 मॉर्टल्स जो हमें मिले हैं उनकी अगर मैं डिटेल दूं तो उसमें से एक है मलखान सिंह, वो सहारनपुर यूपी के हैं। एक है सिपाही नारायण सिंह, वो पौड़ी गढ़वाल के हैं। एक सिपाही है मुंशी राम, वो रेवाड़ी हरियाणा के हैं। और एक क्राफ्ट्समैन है थॉमस चेरियन, वो केरला के हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और ये बॉडी रिकवर हुई उसके बाद पुलिस टीम ने आर्मी में जो हमारे मेजर साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया, कर्नल साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया और जो पुलिस टीम और मेडिकल टीम है वो लोसर में है। और अभी जो सुबह सुबह मेरी जो बात हुई थी सैटेलाइट फ़ोन से, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, वो शैडो जोन एरिया है, वो बॉडी को लेकर वहाँ से चल चुके हैं और लोसर में वो जैसे पहुँचेंगे वहाँ पे हम बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के बॉडी जो है वो उनकी रिस्पेक्टिव फैमिलीज को दे देंगे। वाकई में भारतीय सेना को लेकर एक बात तो साफ तौर पर समझी जा सकती है, भारतीय सेना अपने जवानों को कभी पीछे नहीं छोड़ती है, चाहे वो जिंदा हो या फिर शहीद हो। और यही वजह है कि 56 साल बाद भी अपने जवानों के शव को सेना ढूंढ लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।